ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं व्हाट इज़ स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो चीज़ें, देन व्हाट आर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वो क्या होते हैं, देन लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ भी देखेंगे और उन सब लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ का ट्रुथ वैल्यू वगैरह हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। और ये सब बेसिक चीज़ें होने के बाद में एक्सरसाइज 1.1 जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में। तो बेसिकली व्हाट इज़ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक टर्म्स। तो स्टेटमेंट इज़ एनी सेंटेंस विच इज़ डिक्लेयर। कोई भी सेंटेंस जो है, जो डिक्लेरेशन है जिसके अंदर, वो हो जाता है आपका स्टेटमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आगरा इज़ इन महाराष्ट्र। तो ये गलत है, मतलब गलत मतलब द वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बट ये क्या है, एक डिक्लेरेशन है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आपका एक स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक कैन आइदर बी ट्रू और फॉल्स। हमें ये नहीं देखना है कि वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये देखना है कि वेदर वो एक डिक्लेरेशन है या नहीं। तो कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर डिक्लेरेशन होगा, जो डिक्लेयर किया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, आपका एक स्टेटमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 + 3 = 7, ये क्या हो गया, ये भी एक स्टेटमेंट है। 4 + 3 = 7 डिक्लेयर कर दिया है, तो ये क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट हो गया। सपोज 4 + 3 = 10, ये भी आपका स्टेटमेंट है। भले यहाँ पर वैल्यू इज़ ट्रू, बट ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो अभी कौन कौन से ऐसे टाइप के सेंटेंसेस है जिसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे और जिसको हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। इंटरोगेटिव, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हम पूछ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी है, कोई भी कमांड दे रहे हैं, जानो या सामने मैंने बोला सामने वाले को प्लीज़ गिव मी दैट पेन, या ये तो हो गया समझो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर समझो किसी को मैंने कमांड दिया ब्रिंग मी दैट बुक, तो ये क्या हो गया, कमांड हो गया। ऑर्डर दे रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर दूसरा सजेशन हो गया, अगर मैं किसी को सजेशन भी दे रहा हूँ तो वो भी आपका स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि स्टेट बिलो सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट और नॉट। तो आपको वहाँ पर बताना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। तो अगर उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, तो वो आपका किसी के वो सब क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नहीं है। अब कोई भी चीज़ का डिक्लेरेशन है तो वो आपका हो जाएगा स्टेटमेंट। अच्छा, एक और चीज़ है ओपन स्टेटमेंट। अभी ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, अभी मान लो कि मैंने बोला ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ हमने डिक्लेयर कर दिया मतलब वो स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पर भी तो हमने डिक्लेयर कर दिया ना, ही इज़ अ गुड बॉय, बट वो ही कौन है वो हमें पता है क्या। तो ये एक ओपन स्टेटमेंट हो गया, ही कोई भी हो सकता है। अभी स्टेटमेंट क्या होता है कि आप स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर सकते हो कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। अभी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, आगरा इज़ इन महाराष्ट्र, तो ये आप बोल सकते हो ना ये ट्रू है कि फॉल्स है। 4 + 3 = 7, ये भी आप बोल सकते हो। 4 + 3 = 10, फॉल्स, ये भी आप बोल सकते हो। बट ही इज़ अ गुड बॉय, ये आप बता सकते हो क्या कौन है, नहीं बता सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो ही है ये एक ओपन स्टेटमेंट की वजह से हमें कंफ्यूज करा। बट अगर समझो यहीं पर अगर मैंने बोला होता कि रवि इज़ अ गुड बॉय, तो जब रवि नाम आ गया वहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया, वो ओपन स्टेटमेंट नहीं हो गया, वो एक फिक्स हो गया। तो मैं बता सकता हूँ कि रवि अच्छा बंदा है या नहीं। अगर ही इज़ अ गुड बॉय द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इफ़ ही इज़ नॉट अ गुड बॉय द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अभी समझो इसमें एक और है x + 3 = 7। अभी ये भी आपका ओपन स्टेटमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे x का वैल्यू नहीं पता है। जैसे मैंने बोला ना ही के जगह पे हमको नहीं पता ना क्या है, सेम तरीके से यहाँ पर हमें नहीं पता कि x क्या है। अभी ये स्टेटमेंट x + 3 = 7 वेयर स्पेसिफाई x = 2, ठीक है। अब यहाँ पर x का वैल्यू मुझे क्या दिया, 2 दिया है। तो इफ़ 2 + 3 = 7,
तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बट ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो आई गेस आप लोग को समझा रहेगा कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इज़ एनी डिक्लेरेशन जिसके अंदर इंटीग्रेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और कोई भी ओपन स्टेटमेंट नहीं आते हैं। ठीक है, अब जो भी स्टेटमेंट होगा उसका एक ट्रूथ वैल्यू होगा, आइदर द वैल्यू विल बी ट्रू एंड आइदर द वैल्यू विल बी फॉल्स। दो चीज़ से हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। अब ये क्या हो गया कि जब कनेक्टिविटीज़ हम बात कर रहे हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है, बट कभी कभार क्या होता है दो स्टेटमेंट्स कंबाइन होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग हम कनेक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल या निगेशन। तो कंजंक्शन में हम उसको बोलते हैं एंड, डिसजंक्शन में और, कंडीशनल में इफ़ डॉट डॉट देन, बाय कंडीशनल में इफ़ एंड ओनली इफ़, और निगेशन में आपका आ जाता है नॉट। और उसके बाजू में हमने उसके सिंबल स्पेसिफाई किए हुए हैं। एंड का सिंबल क्या हो गया, उल्टा वी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में और में आपका वी का सिंबल हो गया। फिर उसके बाद में आपका हो गया कंडीशनल जिसमें एरो है। उसके बाद में है बाई कंडीशनल जिसके अंदर आपका डबल एरो है। और उसके बाद में है आपका निगेशन जिसमें निगेटिव का एक सिंबल हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटीज़। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो कनेक्टिविटीज़ है इनका ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो वो ट्रुथ टेबल इम्पॉर्टेंट है अपने को। अभी यहाँ पर देखो ट्रुथ टेबल पहले हम कौन सा ले रहे हैं, कंजंक्शन। ठीक है, अब जब कंजंक्शन की बात आती है तो हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि P एक स्टेटमेंट है और Q एक स्टेटमेंट है। ऐसे दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। ये दो स्टेटमेंट से हमें उसका ट्रुथ टेबल बनाना है। नाउ अभी यहाँ पर देखो मैंने लिखा है टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब ये कैसे आएगा देखो, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर 2:n। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। अब जैसे ये केस में हमारे पास स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2, तो 2:2, तो ये कितना हो जाएगा 4। मतलब वैल्यूज़ अपने पास कितने आने वाले हैं, टोटल 4। अभी समझ लो यहीं पर PQR होता, टोटल 3 स्टेटमेंट होते हैं, तो 2:3 मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो इसका कैसे हो जाता था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल स्टेटमेंट कितने हो गए, 4 हो गए। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी यही अगर समझो अपने पास 8 होते तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, फिर वापस ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, सॉरी फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड वापस ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से आप जितने भी आपके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। नाउ जब हम बात करते हैं कंजंक्शन में, तो फॉर द वैल्यू ऑफ एंड, अगर हमारे दोनों वैल्यूज़, सिंपल तरीका अगर आपको याद रखना है फॉर द केस ऑफ एंड, कि हमारे दोनों वैल्यूज़, दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तो जो भी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट बना है वो ट्रू होगा। अगर दो में से एक भी मिनिमम स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट केस में देखो, दोनों स्टेटमेंट्स क्या आपके ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू। ये वाले स्टेटमेंट एक फॉल्स आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये वाले में भी एक फॉल्स आ गया, ये वाले में भी फॉल्स है, तो आपका ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन क्या हो जाएगा, P एंड Q का, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। कब, ओनली इन द केस ऑफ ट्रू ट्रू आपका वैल्यू ट्रू रहेगा, बाकी सब केस में आपका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। सेम तरीके से हम डिसजंक्शन में आते हैं और में, तो इसमें भी अगर आप देखोगे ट्रू 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 फॉल्स, सेम हमने सेम चीज़ रिपीट किया हुआ है। अब इसके जैसे इसके अंदर हमने क्या किया कंजंक्शन में, कि दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू होगा, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो डिसजंक्शन में कैसा है कि दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स हैं तो आंसर विल बी फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। अगर एक भी ट्रू आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और दोनों फॉल्स होंगे तो आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ कंडीशनल। कंडीशनल पे जो हमको ध्यान देना है वो ये है कि अगर हमारा कंडीशन में पहला स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट का वैल्यू फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। बाकी सब केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये सिंपल चीज़ें याद रखनी है। कंडीशनल में पहला ट्रू बाद में फॉल्स, आपका आंसर विल बी फॉल्स, और बाकी सब स्टेटमेंट ट्रू। बाय कंडीशनल में क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू तो ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू हो गया, एंड बाकी स्टेटमेंट्स फॉल्स। ठीक है, सिंपल तरीका वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड के केस में अगर आपका दोनों ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, एल्स आपका बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। और के केस में दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी ट्रू हो जाएगा। कंडीशनल के केस में अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स, रेस्ट इज ट्रू। एंड फॉर बाय कंडीशनल अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू, बाकी सब आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉर द केस ऑफ निगेशन, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही अपने पास वैल्यू है ना, ओनली पी। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था 2n, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो आंसर इज 2। तो अपने पास दो ही स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली। अभी इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा क्वेश्चंस वगैरह जो भी है उसके। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या दिया है देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट इट स्टेट्स इज ट्रूथ वैल्यू। वो क्या बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं नीचे, वो आपको पहले तो पहचानना है वेदर वो स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट है तो हमको जस्टिफाई करना है उसका ट्रूथ वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5 + 4 = 13। अभी यहाँ पे इन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया ना, इन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया है 5 + 4 = 13। तो इसका ट्रूथ वैल्यू ये क्या हो गया, पहले तो स्टेटमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट, एंड ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, 5 + 4 क्या होता है 9, और इधर क्या बोला 13, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, x - 13 = 14। अब यहाँ पे x माइनस बोल दिया ना x, तो हमने क्या बोला था, ये क्या हो जाएगा आपका ओपन स्टेटमेंट है, तो ये क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट, और ये क्या है बेसिकली आपका ओपन सेंटेंस है। तो ओपन सेंटेंस होने के वजह से ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर कट हमने स्पेसिफाई कर दिया, नॉट अ स्टेटमेंट। रीज़न अगर बोला है तो इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अभी क्लोज द डोर भी क्या हो गया आपका, ये तो ऑर्डर दे रहा है ना, तो ये तो आपका ऑर्डर दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपका नॉट अ स्टेटमेंट हो जाएगा, तो नॉट अ स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देन फोर्थ क्वेश्चन, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला है, 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इट इज़ अ स्टेटमेंट। अब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, येस इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू। नाउ फिफ्थ क्या पूछा है आपको, प्लीज़ गेट मी अ ब्रेकफास्ट। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट, तो ट्रूथ वैल्यू इसका हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। ये एक स्टेटमेंट हो गया, उसने डिक्लेयर किया ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये तो क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं कि नहीं, यस सिमिलर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, x² = x, सेम जो ये क्या हो जाएगा, ओपन स्टेटमेंट है, सॉरी ओपन सेंटेंस है, तो ओपन सेंटेंस है मतलब नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है। देन उसके बाद एट्थ क्वेश्चन में उन्होंने दिया है एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स।
टू रूट्स। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास 2 से ज़्यादा रूट नहीं होता है, तो ये ट्रू वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। 9th क्वेश्चन, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट। नाउ 10th क्वेश्चन, द सन सेट इन द वेस्ट, ये आपका एक डिक्लेरेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। सन सेट इन द वेस्ट ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, इन्होंने बोला है ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो पहले तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब जो ये बोल रहे हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये आपका फॉल्स है, सब रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। नाउ 12th नंबर, इन्होंने बोला है कैन यू स्पीक इन मराठी, तो ये भी क्या हो गया, आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना सामने वाले से, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट। और इसका ट्रू फॉल्स कुछ आएगा ही नहीं आपका। नाउ 13th नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, अगर सिर्फ इतना दिया होता तो ये आपका ओपन स्टेटमेंट हो जाता था, बट उसने उसके आगे क्या स्पेसिफाई किया, x इक्वल टू 7। तो पहले तो ये क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू निकलना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो 7 स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, ऐसा वो बोल रहा है। अगर इक्वल टू 0 आता है तो ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू, और इक्वल टू 0 नहीं आता है तो ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। तो इस 7 7 ज़ा 49 हो गया, 6 7 ज़ा ये 42 हो गया, माइनस 7 इक्वल टू 0। 49 माइनस 42 7, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, ये 0, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। नाउ 14th क्वेश्चन, 14th में आपको पूछा है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो पहले तो ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर उन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया है। अब उन्होंने कहा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, तो दैट इज़ ट्रू। नाउ 15th नंबर, इट रेन्स हैवीली, अभी सेम जो हमने ओपन स्टेटमेंट के बारे में बात किया था, इट मतलब क्या हो गया, जैसे हमने ऊपर ही देखा था ना, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये इट क्या हो गया, ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ स्टेटमेंट। तो आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे 2 स्टेटमेंट्स दे देंगे और आपको पूछा जाएगा वेदर द 2 ऐसे सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि वेदर द गिवन सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट, और उसके ट्रूथ वैल्यू आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जो उसका मतलब पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली, यानी हमको सिम्बॉल्स में लिखना है, पी क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्या दिया है उसमें, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु। मुझे ट्रू है फॉल्स है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, अभी उन्होंने लेट, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, लेट पी इक्वल टू नागपुर is in Maharashtra and QB equal to Chennai is in Tamil Nadu, ठीक है। अब सिंबॉलिक क्या हो गया, सिंबॉलिकली क्या हो गया, अभी उसने क्या बोला था, नागपुर इज़ इन महाराष्ट्र तो पी एंड चेन्नई इज़ इन तमिलनाडु, तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेम तरीके से सेकंड, ट्रायंगल इज़ इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, तो लेट वापस पी ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और क्यू में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। नो, उन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ना, तो क्या हो जाएगा, पी और
क्यू। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है नहीं अपने को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल इज़ राइट एंगल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट मेजर्स 90 डिग्री। ठीक है, तो लेट वापस पी क्या हो जाएगा आपका, एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, क्यू क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट मेजर्स 90 डिग्री। इफ़ एंड इफ़ आ गया तो हमने तभी देखा था इफ़ एंड इफ़ में, हमने यहाँ पीछे की तरफ देखा था इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बाई कंडीशनल हो गया। तो जब बाई कंडीशनल आ जाता है तो हम इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, पी डबल ए, ठीक है, डबल एरो क्यू, ये आपका बाई कंडीशनल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, उसके अंदर आपको क्या बोला है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो लेट पी इक्वल टू, अब नाइदर वगैरह है तो मुझे निगेशन में नहीं जाना है, इधर क्या हो गया, एंगल इज एक्यूट और क्यू क्या हो जाएगा, एंगल इज ऑब्ट्यूज। नाउ अभी उसमें क्या बोला है, निगेशन है क्या, नाइदर पी नॉर क्यू, ये हो जाएगा आपका। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल देन, इफ़ और देन का कंसेप्ट आ गया। तो सेम तरीके से आपका ट्राइंगल ए बी सी, ये हम पी स्पेसिफाई कर दिए और मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री स्पेसिफाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पी इम्प्लाइज क्यू। 6th क्वेश्चन, हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ़ एंड ओनली इफ़ शी रन्स फर्स्ट। तो ये भी सेम हो गया, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ़। आपको सिर्फ वर्डिंग ध्यान देना, एंड और नॉट, ये सब यही सब है। नाउ 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में दिया है x इज़ नॉट इरेशनल नंबर बट इज़ अ स्क्वायर। अब नॉट हो गया तो पहला वाला तो निगेशन पी हो जाएगा। अब जब बट होता है ना, एक चीज़ याद रखो हमेशा, बट मतलब आपका एंड में आ जाएगा, ये चीज़ याद रखो हमेशा, ये कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है। बट डाल देते हो तो हम कंफ्यूज, अरे बट किस में जाएगा, एंड में जाएगा, और में जाएगा, कंडीशनल बाय कंडीशनल। तो आपको याद रखना है जब भी बट आएगा तो आपको डालना है एंड, और आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट इज क्यू। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर बोला गया राइट द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे जो भी आपको कोई क्वेश्चन दिया उसका ट्रूथ वैल्यू मुझे चाहिए। तो पहला क्या दिया हुआ है, 4 इज़ अ ऑड और 1 इज़ अ प्राइम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 4 इज़ अ ऑड। तो 4 ऑड है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये हम फॉल्स लिख रहे हैं अभी के लिए। और 1 इस प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो फॉल्स। एफ और एफ, अगर सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत बना दिया, एफ और एफ। तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल पे एफ और एफ क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, एफ और एफ फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट, पहले वाले स्टेटमेंट का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ट्रू है, एंड बोला है तो एंड का सिंबल डाल दिया। 46 इज़ अ प्राइम नंबर है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स, हमने एंड के कंडीशन में क्या बात की है कि अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर ट्रू, एंड आ गया। 7 डिवाइड्स बाय 94 है क्या, नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो अगेन योर आंसर विल बी फॉल्स फॉर द केस ऑफ थर्ड वन। नाउ फोर्थ वन, इट इज़ नॉट ट्रू
that 5 minus 3i is a real number. It is not true that 5i is a real number. अब मैं बात कर रहा हूँ 5 minus 3i is a, ये एक p स्टेटमेंट हो गया, समझो ना, इज अ रियल नंबर. अब 5i माइनस 3i इज़ द रियल नंबर, ये तो क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया ना, ये सही नहीं है. अब ये क्या हो गया, p का वैल्यू हो गया, p का ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स. बट अपना स्टेटमेंट क्या है, निगेशन p ना. इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज़ अ रियल नंबर. तो निगेशन p है, निगेशन p का इसका क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू. तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं. इफ फिफ्थ वन, इफ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 देन 3 प्लस 5 इक्वल टू 15. अब इफ़ एंड देन वाला है, तो जब इफ़ एंड देन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल वाले में जाते हैं. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ़ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8, 3 5 15, मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया. तो फॉल्स सिंगल एरो, इफ़ एंड देन है ना. 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो 3 प्लस 5 क्या होता है, 8 विच इज़ इक्वल टू 15. नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू 15. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, इधर फॉल्स आ गया. ठीक है. अब वापस हम ट्रूथ टेबल में जाते हैं. तो फॉल्स और फॉल्स कंडीशनल में, फॉल्स और फॉल्स का वैल्यू क्या है, ट्रू है. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू. मतलब ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ 6 नंबर, मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ स्काई इज़ ब्लू. अभी इफ़ एंड ओनली इफ है ना, आपका बाय कंडीशनल हो गया. मिल्क इज़ वाइट ट्रू, इफ़ एंड ओनली स्काई इज़ ट्रू, यस स्काई ब्लू है आपका, ये भी ट्रू है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू. क्योंकि हमने बाय कंडीशनल में बोला है दोनों ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा, तो ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू आइदर फॉल्स. ठीक है. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. तो सेवेंथ इज 24 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है. तो सेवेंथ क्वेश्चन, 24 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ये फॉल्स हो गया आपका. और 17 इज़ अ प्राइम नंबर, ये ट्रू हो गया. और के केस में हमने बोला है कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू रहेगा तो आंसर विल बी ट्रू. तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. तो ये टोटल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे. ठीक है. अभी हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या स्पेसिफाई किया है कि इफ़ स्टेटमेंट पी एंड क्यू, पी और क्यू जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, और आर और एस जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. ऐसा 4 स्टेटमेंट्स है. तो 2 के वैल्यूज़ ट्रू है, 2 के वैल्यूज़ फॉल्स है. और हमको कुछ इक्वेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए नीचे, तो हमको ये पता लगाना है कि वेदर उनका जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है. तो पहला क्वेश्चन है पी और क्यू एंड आर. ठीक है. ये हमारा पहला स्टेटमेंट है. अब पहले तो हमको इसके हर एक के ट्रूथ वैल्यू फिलअप कर देना. तो पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी. क्यू का क्या है, ट्रू. एंड आर का क्या है, फॉल्स. अब इसको सॉल्व करते जाना, सिंपल है. पहले ब्रैकेट हमेशा करते हैं, तो ये टी और एज इट इज़ हो गया. टी एंड फॉल्स, अभी हमने एंड केस में देखा दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू वरना फॉल्स. तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. नो, टी और फॉल्स. तो और के केस में तो हमने बोला है कि कोई भी एक ट्रू रहेगा तो अभी आपका आंसर ट्रू आ जाएगा. तो ये आपका ट्रू आ गया. सेकेंड इक्वेशन, पी इम्प्लाइज क्यू और आर इम्प्लाइज एस. ठीक है. अभी P का वैल्यू आपका है ट्रू इम्प्लाइज ट्रू और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स. अब हमने इम्प्लाइज के केस में क्या बात किया है कि पहला स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है, जैसे यहाँ पर अभी आपको बताता हूँ मैं वापस, पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो आंसर फॉल्स है. रेस्ट केस में ट्रू है. तो यहाँ पर अगर हम लोग आ जाते हैं, पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड ट्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू. और फॉल्स और फॉल्स, तो यहाँ पर भी आपका ट्रू हो जाएगा. क्लियर, देख सकते हो एक बार. ओके. नाउ ट्रू और ट्रू, तो ये तो अपना
ट्रू हो गया, तो इसका स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या है, क्यू एंड आर, फिर और केस में निगेशन ऑफ पी एंड एस। तो अगर इसके वैल्यूज़ हम फिल करेंगे तो क्यू क्या है हमारा ट्रू, आर क्या है फॉल्स, और निगेशन ऑफ पी क्या है ट्रू एंड फॉल्स। तो टी एंड एफ, तो ये तो एफ हो जाएगा क्योंकि एंड के केस में हमने बात किया है कि हमेशा ट्रू होना चाहिए। और निगेशन टी मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया, एंड फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स जो है ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स और यहाँ पर आपका फॉल्स। अब और के केस में हमने बात किया है कि हमेशा अगर दो फॉल्स होगा तो आंसर विल बी फॉल्स आइदर ट्रू। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। ठीक है, तो थर्ड वन क्लियर। नाउ फोर्थ इक्वेशन, P implies Q एंड निगेशन R। ठीक है, P implies Q, निगेशन R। तो यहाँ पर भी आप डाल दो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू एंड निगेशन फॉल्स, निगेशन एफ है ना अपना। नाउ अगर यहाँ पर आप देखोगे टी इम्प्लाइज टी, तो ट्रू हो गया, एंड निगेशन एफ क्या हो गया, एफ सॉरी टी हो गया ये हमारा। तो टी एंड टी क्या हो गया, टी। सिंपल 2-3 लाइन के आंसर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इजीली 2 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट ओपन, निगेशन आर, डबल इम्प्लाइज पी, फिर सिंगल इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो निगेशन आर यानी एफ, डबल इम्प्लाइज पी का वैल्यू क्या है हमारा ट्रू है, सिंगल इम्प्लाइज निगेशन टी। अब यहाँ पर अगर मैं निगेशन हटा देता हूँ तो ये ट्रू डबल इम्प्लाइज टी, सिंगल इम्प्लाइज निगेशन ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये केस में देखो हमने क्या बोला, डबल इम्प्लीफिकेशन में दोनों ट्रू होगा या दोनों फॉल्स होगा तो आंसर विल बी ट्रू। सिंगल इम्प्लाइज एफ, अब यहाँ पर देखो ट्रू इम्प्लाइज एफ, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नाउ फिफ्थ हो गया। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, ये थोड़ा एक बड़ा स्टेटमेंट है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ब्रैकेट ओपन, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू एंड आर, ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर और क्यू एंड आर और पी एंड आर। तो पहले तो ये जो अंदर के स्क्वायर ब्रैकेट से पहले वैल्यू फिलअप करके हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स को कंप्लीट करना है। तो निगेशन पी यानी निगेशन टी एंड निगेशन टी एंड एफ, और मैं यहाँ पर आपका टी एंड एफ और मैं टी एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले निगेशंस हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स, ये वाला कंप्लीट है। अब अगर हम लोग एंड में बात कर रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू वरना फॉल्स, तो ये तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो गया और ये वाला भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये f को एज इट इज़ रखो, पहले ये वाला सॉल्व करना ना, एफ एंड एफ, तो ये तो f हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में और एफ एंड एफ और एफ, तो ये भी हमारा f हो गया, फॉल्स हो गया, ये वाले फॉल्स हो गए और फॉल्स, मतलब अपना फाइनल आंसर क्या आने वाला, फॉल्स। ठीक है, नाउ सेवन, now seventh question is bracket open, negation p and q and negation r, ये एक हो गया, और फिर इसके अंदर है q implies p ब्रैकेट क्लोज implies ब्रैकेट ओपन negation s और r। ठीक है, अब पहले तो वैल्यूज़ डाल लेते हैं हर एक के। तो निगेशन ट्रू एंड ट्रू और निगेशन f
और ये आपका ट्रू इम्प्लाइज एफ, सॉरी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू है, इम्प्लाइज निगेशन एफ और एफ। ठीक है, तो पहले निगेशन जितने हैं वो हटा लेते हैं। तो निगेशन हटने के बाद ये हो जाएगा एफ एंड टी, और इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। टी और एफ, ये आपका हो जाएगा एफ इम्प्लाइज निगेशन, ये टी और एफ हो गया। ठीक है, अब एफ एंड टी, ये तो फॉल्स हो गया, डायरेक्ट एंड आ गया ना, एंड यहाँ पर भी ये हो गया टी। और अब ये केस में देखो, पहले ये सॉल्व करना ना और के केस में, तो एफ इम्प्लाइज टी और एफ, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। ठीक है ना, एफ एंड टी, तो ये तो एफ हो गया, और एफ इम्प्लाइज टी, हमने बोला टी इम्प्लाइज एफ रहेगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। तो ये केस में हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रू, 7th वाले केस में। नाउ 8th क्वेश्चन, नाउ 8th क्वेश्चन, तो इसका है निगेशन P and R और S implies negation Q, ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीफिकेशन P and R। ठीक है, तो पहले वैल्यूज डाल लेते हैं, निगेशन T एंड F और F implies negation T, डबल implies T एंड F। ठीक है, अब ये जो निगेशन ये वाला है, ये तो आपका जब यहाँ तक का सॉल्व हो जाएगा उसके बाद अप्लाई होगा। तो पहले अंदर के निगेशंस को ये कर लेते हैं। तो निगेशन टी ये क्या हो गया आपका, एफ एंड एफ, ये हो गया, और एफ इम्प्लाइज एफ, ये हो गया। अब यहाँ पर टी और एफ है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एफ हो जाएगा बिकॉज एंड है। अब यहाँ पर देखो, निगेशन ये एज इट इज़ हो गया। अब एफ एंड एफ, तो ये तो एफ होने वाला है, और एफ इम्प्लाइज एफ, तो ये भी आपका हो गया ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है, अगर हम पीछे जाके देखेंगे कंडीशनल में, एफ और एफ भी क्या होता है आपका, ट्रू होता है। ठीक है, तो ये केस में आपका एफ और एफ जो है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीकेशन एफ। अब एफ और टी, तो ये तो आपका हो गया टी, डबल इम्प्लाइज एफ, निगेशन टी क्या हो जाएगा, एफ, डबल इम्प्लीफिकेशन एफ और एफ डबल इम्प्लीकेशन में हमेशा आपका ट्रू होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आपको क्या पूछा है कि राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो सिंपल निगेशन मतलब नॉट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 इज़ नॉट अ रूट ऑफ अ इक्वेशन। तो नॉट हट जाएगा आपका, 3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन जो भी आपका दिया है वो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, बरोबर। ना फोर्थ क्वेश्चन, पॉलीगॉन ABCD इज़ अ पेंटागन। तो क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन ABCD इज़ नॉट अ पेंटागन। सेम तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको दिया है, 7 + 3 इज़ ग्रेटर देन 5। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 + 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। बस सिंपल यही चीज़ें थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 से आपके बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, वो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज 1.2 है वो हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए अगर आपका कोई भी क्वेरीज़ वगैरह है तो कमेंट में बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।